कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पूर्णिमा कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। ये दिन सिर्फ एक साधारण पूर्णिमा नहीं बल्कि देवताओं का दीपोत्सव देव दीपावली कहलाता है। जब मानव दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं, उसी तरह देवता लोग कार्तिक पूर्णिमा को दीप जलाकर आनंद मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान, दान, दीपदान और भगवान की पूजा करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन सी अद्भुत पौराणिक कथा जुड़ी है। बहुत समय पहले, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक समय उनका एक पुत्र था, तारकासुर, जो अत्यंत बलवान और बुद्धिमान था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल उसके 3 पुत्रों के नगरों के नष्ट होने पर ही संभव होगा। आगे चलकर तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तराक्ष, कामाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जो कोई भी नष्ट न कर सके। ब्रह्मा जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 नगर प्रदान किए, एक स्वर्ण का, दूसरा रजत चांदी का और तीसरा लोहे का। इन तीनों नगरों को क्रमशः आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थापित किया गया। ये नगर इतने अद्भुत थे कि हर एक नगर में अपार वैभव, अप्सराएं और विलास था। ये तीनों नगर समय समय पर एक सीध में आ जाते थे और उसी क्षण ही उन्हें नष्ट किया जा सकता था। समय बीतने के साथ साथ इन तीनों असुर भाइयों ने अत्याचार आरंभ कर दिए। उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी, देवताओं के यज्ञ रोक दिए और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। कोई भी उनसे युद्ध नहीं कर पाता था क्योंकि उनके नगर अभेद्य थे। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी त्राही त्राही करने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। देवताओं ने निवेदन किया, हे महादेव, त्रिपुर नामक तीनों नगरों में रहने वाले असुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनका अत्याचार असहनीय हो गया है। आप ही इनसे हमें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शिव ने सभी की बातें सुनी और बोले, जब समय आएगा और तीनों नगर एक रेखा में आएंगे, तब मैं अपने धनुष से एक ही बाण में उनका अंत कर दूंगा। देवता उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह शुभ अवसर आया, कार्तिक मास की पूर्णिमा की पवित्र तिथि, उस दिन आकाश में तीनों नगर एक सीध में आ गए। तब देवताओं ने बड़े भव्य रथ की व्यवस्था की। इस रथ में पृथ्वी पहिया बनी, सूर्य और चंद्रमा इसके 2 पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने और भगवान शिव उस पर आरूढ़ हुए। भगवान विष्णु ने स्वयं उस बाण का रूप धारण किया जो तीनों नगरों का नाश करेगा। जैसे ही समय आया, भगवान शिव ने ओंकार ध्वनि के साथ धनुष चढ़ाया और एक ही बाण में उन तीनों नगरों का नाश कर दिया। उसी क्षण तीनों असुर भाइयों का भी अंत हो गया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने हर्ष से आकाश में दीप जलाए और स्वर्गलोक को दीपमालाओं से सजा दिया। उसी दिन से इस दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, तब देवताओं ने गंगा नदी के तट पर जाकर हजारों दीप प्रज्वलित किए। ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार धारण किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है और भगवान शिव विष्णु की आराधना करता है, उसे असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है और इसकी पूर्णिमा भगवान शिव को समर्पित होती है। इसलिए इस दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना करना अत्यंत फलदायी होता है। अनेक स्थानों पर इस दिन मेले लगते हैं, जैसे वाराणसी में गंगा घाट पर देव दीपावली का अद्भुत दृश्य देखने योग्य होता है। वहां हजारों दीप गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं, जिससे पूरा घाट स्वर्ग जैसा दिखने लगता है। इस दिन को महापूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि ये दिन संपूर्णता और शुद्धता का प्रतीक है। श्रद्धालु लोग अपने घरों में, मंदिरों में और घाटों पर दीप जलाकर भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करते हैं। कई लोग व्रत रखकर दिन भर भक्ति करते हैं और रात में भजन कीर्तन करते हैं। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जब अंधकार और अधर्म बढ़ जाए, तब सत्य और प्रकाश की विजय निश्चित होती है। भगवान शिव का त्रिपुरासुर पर विजय पाना ये दर्शाता है कि चाहे राक्षस कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब ईश्वर की कृपा और धर्म की शक्ति साथ हो, तब असत्य कभी जीत नहीं सकता। इस दिन किया गया दान, विशेषकर दीपदान, अनंत पुण्य देने वाला होता है। जो व्यक्ति किसी तीर्थस्थल या नदी में दीप प्रवाहित करता है,
उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय, भूमि या वस्त्र दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में भगवान शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य इस दिन दीप जलाकर, स्नान कर और भक्ति के साथ आपका स्मरण करेगा, वह त्रिपुरासुर के समान अहंकार और पाप से मुक्त हो जाएगा। उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और गंगा माता की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और देव दीपावली मनाते हैं। इस दिन का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हमारे जीवन के अंधकार जैसे क्रोध, अहंकार और मोह को जलाकर हमें भीतर का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यही भगवान शिव का संदेश है कि सत्य और भक्ति ही सच्चा प्रकाश है। इसलिए हर वर्ष जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है तो भक्त श्रद्धा से स्नान, पूजा और दीपदान करते हैं ताकि उनके जीवन में भी वही दिव्य प्रकाश फैल जाए जो उस दिन स्वर्ग में फैला था, जब भगवान शिव ने अधर्म पर धर्म की विजय दिलाई थी।